Hello learners, welcome to our channel. This PYQ is 2021 and the question is from operating system and the topic name is CPU scheduling. This is very important topic and आमतौर पर एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाता है. तो यहाँ पर जो हम CPU शेड्यूलिंग की बात करते हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं, प्रीमिटिव और एक होता है नॉन प्रीमिटिव. ठीक है, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो प्रीमिटिव पर पूछा गया है. कौन कौन से होते हैं? FCFS होता है, SGF होता है, प्रायोरिटी होता है, राउंड रॉबिन होता है. तो हमसे SGF पूछा गया है. ठीक है, SGF आपके टू टाइप्स के होते हैं, प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव. तो हमसे प्रीमिटिव पूछा गया. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं. उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि शेड्यूलिंग प्रोसेस क्या होता है. ठीक है, अराइवल टाइम क्या होता है, ब्रस्ट टाइम क्या होता है. इनको करने का जो तरीका होता है वो होता है गैंट चार्ट. अगर हम गैंट चार्ट अच्छे से बना लेते हैं तो हम क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे. लेकिन गैंट चार्ट को भी बनाने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि अराइवल टाइम क्या होता है, ब्रस्ट टाइम क्या होता है. देखिए, प्रोसेस क्या हो गया, लाइक हमें कोई टास्क देना है. ठीक है, या कोई पर्सन है, आप ये लगा लो. ठीक है, पर्सन है, एक पर्सन है, उसको कुछ काम करना है. तो वो लाइक 12 o'clock पर, ठीक है, 12 o'clock पर आया है और उसे 8 मिलीसेकंड तक काम करना है. ठीक है, ब्रस्ट टाइम हमें क्या गिवन है, मिलीसेकंड तक. 8 मिलीसेकंड तक काम करना है. एंड देन आफ्टर जैसे ही घड़ी में 1 बज गया, ठीक है, जैसे ही घड़ी में 1 बजा, चाहे ये काम कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, इसे स्टॉप कर देना है और 1 बजते ही इससे आ जाना है, P2 को आ जाना है. ठीक है, और उसे अपना काम इतने सेकंड तक करना है. एंड देन आफ्टर कम नेक्स्ट, लाइक जैसे ही घड़ी में 2 o'clock हुए, नेक्स्ट आया और उसने अपना काम किया. ठीक है, लेकिन इसमें भी यहाँ पर कुछ गैंट चार्ट बनाते हैं तो कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं और वो रूल रेगुलेशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द कि आपका प्रोसेस कौन सा है. ठीक है, किस टाइप का प्रोसेस है. FCFS है, SGF है, राउंड रोबिन है, किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये प्रोसेस वर्क करते हैं. ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए गैंट चार्ट बनाते हैं, बहुत मजा आने वाला है. जब हम गैंट चार्ट बनाते हैं ना तो हम ना 0 से स्टार्ट करते हैं. जो अराइवल टाइम होता है ना 0, तो वहाँ से स्टार्ट होता है. जीरो पे कौन आया, P1. कितने टाइम चलेगा, 8 मिलीसेकंड चलना था, बट क्योंकि प्रीमिटिव है तो वो कितने टाइम तक चलेगा, 1 सेकंड तक. अब इसका टाइमिंग कितना रह जाएगा, 7, क्योंकि 1 मिलीसेकंड वो चल लिया है. अब कितने मिलीसेकंड चलना रह गया, 7. नेक्स्ट 1 हो गया, घड़ी में 1 बज गया. अब कौन आएगा, नेक्स्ट P2 आएगा. P2 अब कितने टाइम चलेगा, देखिए P2 हमारा अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम 1 मिलीसेकंड चलना था. बट क्योंकि SGF है, SGF का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी प्रोसेस सबसे पहले, एंड देन उससे बड़ी, एंड देन सबसे बड़ी. तो ये क्या है, एज कंपेयर टू अमंग तीनों में आप कंपेयर करो तो P2 सबसे छोटी जॉब है ना. तो कम टाइम में कंप्लीट होएगी, तो इसको हम कंप्लीट रन करेंगे. देन आफ्टर हम किसको रन करेंगे, P1 को. ठीक है, हम अगेन जाएंगे, हम 2 तक नहीं आएंगे क्योंकि हमारे को यहीं पे छोटी जॉब मिल गई है ना. एंड देन इन दोनों का कंपैरिजन हुआ, P1 और P3 का. तो छोटी जॉब किसकी है, P1 की. तो P1 आप यहाँ पे ऐड करेंगे, 7 + 5 आपका यहाँ पे टाइम क्या होएगा, प्लस हो जाएगा. क्लियर? एंड देन आफ्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा, P3 आ जाएगा, क्योंकि इसका टाइम कंप्लीट हो गया, इसका टाइम कंप्लीट हो गया. अब ये आ जाएगा 21. ठीक है, ये आपका नहीं है कुछ भी. क्लियर, समझ में आ गया. अब ये हमारा गैंट चार्ट बन गया. गैंट चार्ट कैसे बना, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. अब हमें क्या करना है, देखिए वैसे तो अलग बनाते हैं बट मैं इसी में बना देती हूँ. ठीक है,
जब ये हो जाता है तब हम क्या करते हैं, यहीं पे कंप्लीशन टाइम बनाते हैं, ठीक है, कंप्लीशन टाइम। तो जो कंप्लीशन टाइम बनाते हैं इसे क्या कहते हैं, कंप्लीशन टाइम, मतलब कंप्लीट टाइम। तो P3 ने अपना काम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया, 21 मिली सेकेंड लिए, ठीक है, कितने सेकेंड मिली सेकेंड लिए, 21 मिली सेकेंड। P1 ने कितना लिया, 12, और P2 ने कितना लिया, 5 मिली सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, TAT। TAT क्या होता है, क्योंकि एवरेज वेटिंग टाइम पूछा है ना, तो हमें क्या निकालना है, टर्न अराउंड टाइम। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टर्न अराउंड टाइम। तो जब टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, CA। यहाँ पर आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रही हूँ, CA आप याद रखिए, यानी आपको क्या करना होगा, जो कंप्लीशन टाइम है उसमें से माइनस करना होगा अराइवल टाइम को। तो 12 माइनस 0 इक्वल टू 12। कलर चेंज कर लेती हूँ, हाँ जी, ठीक है। एंड 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 एंड 21 माइनस 2 इक्वल टू 19। तो टर्न अराउंड टाइम इज 1। अगर वो कहते हैं एवरेज ऑफ द टर्न अराउंड टाइम, तो आप यहीं पे ही टोटल करके डिवाइड बाय 3 कर देते क्योंकि एवरेज है। लेकिन हमें वेटिंग पूछा है तो टर्न अराउंड टाइम तो निकालना ज़रूरी था। अब हमें वेटिंग पूछ लिया तो वेटिंग भी अब हम निकाल ही लेते हैं। वेटिंग का फॉर्मूला होता है TB। वेटिंग का फॉर्मूला होता है TB। क्या, TB मतलब ये शॉर्टकट है, ठीक है, निमोनिक जिसे बोलते हैं। तो ये CA और TB क्या है, निमोनिक है। तो TB क्या हो गया, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 12 माइनस टर्न अराउंड टाइम इज 12 एंड बर्स्ट टाइम इज अ -8। तो आपका क्या आ जाएगा, 4। एंड हेयर इज अ 4, P2 के लिए -4 इक्वल टू 0। क्लियर। और यहाँ पे हो जाएगा 19 माइनस 9 इक्वल टू 10। क्लियर। वेटिंग टाइम पूछा था, एवरेज वेटिंग टाइम। सो टोटल कर लेंगे 14 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू व्हाट, 4.6, 4.66। सो आंसर इज व्हाट, 4.66। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे किया, प्रोसेस क्या होता है। गैंट चार्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बात आप मान लीजिए। दिस इज़ अ गैंट चार्ट, दिस इज़ द गैंट चार्ट, और गैंट चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका ये गलत बनता है तो आपका क्वेश्चन का आंसर्स गलत आएंगे, और अगर आपका ये सही बन जाता है तो आपका आंसर सही आ जाएगा। उसके लिए जानना आपका ये ज़रूरी है कि जितने भी इसके लिए एल्गोरिदम है, जो शेड्यूलिंग प्रोसेस हैं, कौन कौन से हैं, किस टाइप के हैं, वो टाइमिंग कैसे लेते हैं, ठीक है। अगर हम इनको समझ गए कि भाई FCFS कैसे काम करता है, SJF आपका 2 टाइप का, वो कैसे काम करता है, अराउंड रॉबिन कैसे काम करता है, तो आप गैंट चार्ट ईजिली बना लोगे। क्लियर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।